दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम इंसान अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, वो पृथ्वी एक अंधकार से भरे अंतरिक्ष में सफर कर रही है, जहां कोई भी अंतरिक्ष में घूमता बड़ा सा पत्थर कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का विनाश कर सकता है। और ऐसा आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर मौजूद डायनासोरों के साथ हो चुका है। ऐसे में इंसानों के लिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम अपने घर पृथ्वी को छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर भी बनाएं। पर समस्या ये है कि हमारा शरीर पृथ्वी जैसे ग्रह पर रहने के लिए ही बना है, यानी कि अंतरिक्ष में भी ऐसे ही ग्रह को ढूंढना होगा जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही तरह हो। इसलिए लंबे समय से वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की खोज कर रहे थे जिन्हें हम अपने भविष्य का घर कह सके। और अब कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद हमारी ये खोज पूरी हो चुकी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो अपने तारे के हैबिटेशनल जोन में रहकर उसके ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की कई रिसर्च में ये भी सामने आ चुका है कि इस ग्रह का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है, और कुछ वैज्ञानिक तो इसे हमारे जीवन के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंसानों के नए घर कहे जाने वाले इस प्लेनेट के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रह का वातावरण कैसा है और यहाँ पर किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है, और क्या ये इंसानों के लिए पृथ्वी से अच्छी जगह हो सकती है। दोस्तों, ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जो सूरज जैसे तारे केपलर 22 के चक्कर लगा रहा है। और ये भी उसी तरह तारे के हैबिटेशनल जोन में है, जिस तरह सूरज के हैबिटेशनल जोन में पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी की तरह इस पर भी पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर भी जीवन का कारण केवल पानी है, इसलिए अगर हमें अंतरिक्ष में भी किसी ग्रह पर पानी के समंदर मिलते हैं तो ये संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर भी जीवन जरूर मौजूद होगा, चाहे वो मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट हो या फिर डायनासोर या फिर दूसरे जीवों की तरह कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जो प्लेनेट पृथ्वी की तरह अपने तारे के हैबिटेशनल जोन में मौजूद होते हैं, ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह के ग्रहों को ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए साइंटिस्टों को कई बार कई महीनों से लेकर कई सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रह जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब ये अपने से कई हजार गुना बड़े तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ऐसे में उनकी चमकदार रोशनी के चलते ये लगभग पूरी तरह से अदृश्य यानी इनविजिबल से हो जाते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए खास तरीके का प्रयोग किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक अपने पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से लगातार तारों को कई महीनों या कई सालों तक देखते रहते हैं, ताकि जब भी तारे की चमक में कोई परिवर्तन आए तो वैज्ञानिक उसे रिकॉर्ड करके आइडेंटिफाई कर सके। और ज्यादातर समय किसी तारे की चमक में आने वाला परिवर्तन उसके चारों ओर घूम रहे ग्रहों के ही कारण होता है। इस प्लेनेट की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने लगातार केपलर 22 तारे से आने वाली लाइट को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि हर 290 दिनों में इस तरह की चमक में एक काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही से वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये सामने आया कि इस तारे के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा ग्रह घूम रहा है, और यही ग्रह केपलर 22b था। इसके बाद इस ग्रह पर रिसर्च शुरू हुई, और रिसर्च में जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च कहती है कि ये ग्रह पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और यहाँ पर पानी के समंदर है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा इस पर की गई दूसरी रिसर्च में ये भी सामने आया कि इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, जहाँ की ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से 2 गुनी होगी। इस प्लेनेट के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे के 15% ज्यादा पास है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पृथ्वी अपने तारे सूरज के इतने पास होती तो शायद पृथ्वी पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। उस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन की संभावना भी न के बराबर होती। लेकिन अपने तारे के इतने करीब होने के बावजूद भी केपलर 22b पर पानी मौजूद है, जिसके चलते शायद उसमें किसी तरह का जीवन भी होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जिस तारे के चक्कर लगा रहा है उसका आकार हमारे सूर्य से कम है, जिसके कारण इसके इतने करीब होने के बावजूद भी उस पर उतनी ही लाइट और हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी पानी को लिक्विड अवस्था में रखने और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
पर इस प्लेनेट के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद ये प्लेनेट इंसानी जीवन के लिए इतना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ नई रिसर्च ये दावा करती है कि इस ग्रह का एक हिस्सा लंबे समय तक अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष के गहरे अंधकार की ओर रहता है। जिस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण हम केवल चंद्रमा की एक ही साइड को देख पाते हैं। अगर ये सच है तो शायद अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें इस नए प्लेनेट पर पृथ्वी की तरह रात और दिन देखने को नहीं मिलेंगे। और इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी ये है कि इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर होता है, जहाँ का तापमान इतना ज्यादा होगा कि शायद वहाँ पर इंसान तो क्या किसी भी तरह का जीवन ना रह पाए। इसके अलावा इसके रात वाले हिस्से का तापमान इतना कम होगा कि वहाँ पर भी इंसान पूरी तरह से जम जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है इस प्लेनेट पर बहुत ही कम जगह होगी जहाँ पर रहने लायक वातावरण होगा। इसके बाद भी कई और समस्या है जिनका हमारे पास हल नहीं है। उसमें से एक समस्या इस ग्रह का ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, यानी जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ हमारा वजन भी लगभग 2 गुना होगा। ऐसे में ग्रह पर रहना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जिस तरह हमें यहाँ पानी के होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर ये भी हो सकता है कि शायद ये ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी ना होकर हमारे सोलर सिस्टम के आइस जॉइंट यूरेनस और नेपच्यून की तरह पानी और बर्फ से बना हो। अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ। हमारे पास अभी भी उम्मीद है कि शायद ये पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह होगा, पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आखिर हम उस ग्रह तक जाएंगे कैसे, क्योंकि हम इंसानों के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में कई लाइट ईयर दूर तक यात्रा करा के किसी ग्रह पर उतार सके। और यहाँ तो बात हम 600 लाइट ईयर दूर की कर रहे हैं। ये दूरी हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपने मौजूदा टेक्नोलॉजी से इस ग्रह के लिए कोई रॉकेट रवाना करें तो वहां तक पहुंचने में उसे लाखों सालों का समय लग जाएगा। यहाँ तक कि अगर हमारे पास कभी लाइट की स्पीड से चलने वाली अंतरिक्ष यान भी हो, तब भी हमें इस ग्रह तक पहुंचने में 600 सालों का समय लगेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी जीवन इतना लंबा नहीं है कि वो 600 साल की अंतरिक्ष यात्रा कर सके। तो अगर हमें वहां पहुंचना है तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से यात्रा कर सके, या फिर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिसकी मदद से अंतरिक्ष सफर के दौरान हम अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम कर सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी को हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और हाइबरनेशन की प्रक्रिया वैज्ञानिक जानवरों पर करते हैं, जिससे वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करके उन तरीकों की खोज कर रहे हैं जिसकी मदद से इंसान हाइबरनेशन कर अपनी उम्र को बढ़ा सके। नासा के साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाले भविष्य के कुछ सालों में हम हाइबरनेशन की तकनीक में सफलता हासिल कर लेंगे, यानी इसके बाद हम अपने ही शरीर को लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे, जिसके चलते कई 100 सालों की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद भी हमारे शरीर की उम्र नहीं बढ़ेगी। और जब हम उस ग्रह पर पहुंचेंगे तब हमारी उम्र उतनी ही होगी जितनी सफर शुरू करने से पहले थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी अंतरिक्ष में इतना लंबा सफर करके किसी पृथ्वी जैसे ग्रह तक पहुंच सकेंगे? इसमें आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताएं।